रघुकुल तिलक रघुकुल भूषण दशरथ नंदन कौशल्या नंदन जानकी वल्लभ अयोध्या अधिपति शरणागत वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। दोस्तों, कुछ सनातन विरोधी लोग यह बोलकर हमारे श्री राम जी का विरोध करते हैं कि श्री राम ने शंभुक नामक व्यक्ति का वध केवल इसलिए कर दिया था क्योंकि वह शूद्र था और वह तपस्या कर रहा था। ऐसा कहकर ये लोग ना ही केवल सनातन का विरोध करते हैं अपितु हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी के बारे में भी दुष्प्रचार करते हैं और अपना निजी एजेंडा सिद्ध करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पर सत्य तो यह है कि या तो उन लोगों ने श्री राम को जाना ही नहीं या फिर जानते हुए भी अनजान बने रहने का ढोंग करते हुए उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने श्री राम को रत्ती भर भी जाना होता तो उनको यह बेसिक सी चीज तो ज्ञात हो ही गई होती कि श्री राम किसी भी व्यक्ति को उसके वर्ण, जाति, धर्म, लिंग अथवा हैसियत के हिसाब से नहीं तोलते। वे व्यक्ति को सिर्फ उसके कर्म और उसके भाव से ही तोलते हैं। उनके लिए एक व्यक्ति के कर्म और भाव ही प्रधान है। पर इस सब में गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। उदाहरण के लिए, हम कहीं मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं और सोचो कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। परमात्मा न करे ऐसा हो, पर कुछ क्षण के लिए आप सिर्फ सोचो कि ऐसा हो जाए। एक्सीडेंट में हमें कुछ चोट लग जाए या हमारा हाथ टूट जाए और मोटरसाइकिल भी कुछ क्षतिग्रस्त हो जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे? जो भी हमारे स्वजन हैं, हमारे मित्रजन हैं या हमारे परिवार वाले हैं, वे हमें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। हमारा उपचार होगा, हमारी मरहम पट्टी होगी, हमें दवा दी जाएगी और अगर कहीं हड्डी टूटी हो तो उसको प्लास्टर बांधकर सेट किया जाएगा और हमें पूर्णतः स्वस्थ करने का उपाय किया जाएगा। और उसके बाद मोटरसाइकिल को मैकेनिक के पास ले जाकर उसको रिपेयर कराया जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा ना? हाँ, और ऐसा ही होना भी चाहिए। परंतु कैसा होगा कि हमें डॉक्टर के पास ना ले जाकर मैकेनिक के पास ले जाया जाए और उस मोटरसाइकिल को डॉक्टर के पास ले जाया जाए? क्या होगा? ना ही हम ही स्वस्थ हो पाएंगे और ना ही वह मोटरसाइकिल भी ठीक हो पाएगी। हम बिल्कुल यही गलती करते हैं। हम धर्म और संस्कृति का ज्ञान उनसे प्राप्त करते हैं जिन्हें इसका ज्ञान है ही नहीं अपितु इसके दुश्मन हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें धर्म का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? इसका जवाब बड़ा सरल सा है। हमें अपने धर्म और संस्कृति का ज्ञान अपने धर्म शास्त्रों और संत महात्माओं से प्राप्त करना चाहिए। उन्हीं से हम धर्म का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विधर्मियों से हम धर्म ज्ञान की आशा कभी नहीं कर सकते। अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं कि श्री राम ने शंभुक नामक शूद्र व्यक्ति का वध क्यों किया? ऐसी कौन सी भारी आवश्यकता आन पड़ी थी कि उन्हें शंभुक नामक शूद्र व्यक्ति का वध करना पड़ा? क्या उसका वध सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वह शूद्र व्यक्ति था और उसने तपस्या करने का साहस किया था? क्या श्री राम सच में ही शूद्रों से नफरत करते थे या फिर वे उनसे प्यार करते थे? इनसे संबंधित जितनी भी भ्रांतियां विधर्मियों द्वारा फैलाई गई हैं, आज हम उन सब का नाश कर देंगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण श्री राम जी के दरबार में रोता बिलखता हुआ आता है। उसके हाथ में उसके जवान बेटे का शव होता है जिसकी आयु केवल 13 साल 10 माह और 20 दिन होती है। वह ब्राह्मण श्री राम से कहता है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बोला हो, कभी किसी प्राणी की हिंसा की हो या फिर कभी किसी को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाया हो। फिर मेरे किस अपराध के कारण मेरा यह बेटा बाल्यावस्था में ही मर गया? अब इसके शोक से मैं और इसकी माता यहीं पर प्राण त्याग देंगे। वह ब्राह्मण आगे कहता है कि अकाल मृत्यु जैसी घटना तो श्री राम के राज्य में पहले कभी नहीं देखी गई। हो ना हो, इसमें जरूर श्री रामचंद्र जी का ही दोष है। जब राजा प्रजा का भली प्रकार से पालन पोषण नहीं करता है या फिर राजा दुराचारी हो जाता है तो ऐसी अकाल मृत्यु की घटना देखने को मिलती है। या फिर जब राज्य में कहीं पाप कर्म चल रहे हो और राजा उनको रोकने का उपाय न करे तब ऐसी अकाल मृत्यु की घटना देखने को मिलती है। इसलिए मेरे पुत्र की मृत्यु के जिम्मेवार श्री रामचंद्र जी ही हैं।
या तो आप इसको जीवित कर दो, नहीं तो मैं और मेरी पत्नी अभी यहीं पर प्राण त्याग कर देंगे। श्री राम ने उस ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित कराऊंगा, और श्री राम ने तत्काल ही अपने मंत्रियों और भाइयों की एक सभा बुलाई। वहां उन्होंने उनसे सब बातें कही। तब नारद जी ने श्री राम जी से कहा कि उस बालक की मृत्यु किस लिए हुई है, मैं इसका पूरा कारण आपको बताता हूँ। पहले सतयुग में ब्राह्मणों की ही प्रधानता हुआ करती थी। उस वक्त अधिकांश लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। उस समय कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी और हर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का ही था। धरती बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी, न कोई वृद्धावस्था थी और न ही कोई रोग हुआ करते थे। उस समय वर्ण व्यवस्था न होने के कारण हर व्यक्ति ब्राह्मण प्रवृत्ति का हुआ करता था और तप में संलग्न रहता था। जब त्रेता युग आया तब मनु और अन्य धर्म प्रवर्तकों ने चातुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। त्रेता युग में क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की भांति तप करने वाले हुए, क्योंकि उनके बुद्धि और बल इसके योग्य थे। अन्य दो वर्ण यानी कि वैश्य और शूद्र बुद्धि और विवेक की दृष्टि से तप के महत्व को भली भांति न समझने वाले होने के कारण तप से वंचित ही रहे। त्रेता युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर उतार लिया है, इसलिए यहाँ लोगों के तेज धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और सतयुग की अपेक्षा आयु सीमित रह गई है। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग ही तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्हीं में तप के अनुरूप बुद्धि और विवेक पाया जाता है। अन्य वर्ण के लोग केवल सेवा कार्य करते हैं। जब त्रेता युग का अंत होता है तब अधर्म अपने दूसरे पैर को पृथ्वी पर उतारता है, जिस कारण से उस युग को द्वापर कहते हैं। द्वापर में अधर्म के दो चरणों अधर्म और असत्य की वृद्धि होने लगती है, इसलिए तीसरे वर्ण यानी कि वैश्य वर्ण को भी तपस्या रूप कर्म प्राप्त होता है। इन तीन युगों में तीनों वर्णों का आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है। फिर कलयुग आने पर शूद्र वर्ण को भी तपस्या की प्रवृत्ति होती है। अवश्य ही आपके राज्य की सीमा में कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर अधर्म करने की आशा रखता है, इसीलिए इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है। आप जल्दी उस अधर्म को रोकिए, नहीं तो और बालक भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। उस अधर्म के रुकते ही इस बालक को पुनः नवजीवन प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने यह सब कह के श्री राम जी को उस बालक की मृत्यु का कारण समझाया। फिर श्री राम जी ने एक नाव मंगाकर उसमें तेल भरवाया और उस बालक का शव उस तेल से भरी हुई नाव में रखवाया, ताकि उस बालक का शव क्षतिग्रस्त न हो। और फिर श्री राम ने पुष्पक विमान का आह्वान किया और वे अधर्म को ढूंढने के लिए चल दिए। वे सभी दिशाओं में अधर्म को ढूंढने के लिए गए। सबसे पहले वे उत्तर दिशा में गए, फिर वे पूर्व दिशा में गए और फिर वे पश्चिम दिशा में गए। उन्होंने तीनों दिशाओं का भली भांति निरीक्षण किया, परंतु उन्हें कहीं भी अधर्म होता हुआ न दिखाई दिया। फिर वे दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां वे एक महान सरोवर पर पहुंचे। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचे मुंह करके लटक कर बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। श्री राम ने उससे कहा, घोर तपस्या करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तुम कौन हो और किस वस्तु की अभिलाषा से यह घोर तप कर रहे हो? तपस्वी ने कहा, मेरा नाम शंभुक है और मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं सदेह स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही मैं इस घोर तपस्या में लगा हूँ। श्री राम ने मयान से चमचमाती हुई तलवार निकालकर उस व्यक्ति का सिर काट लिया। शंभुक का वध होते ही देवता प्रकट हो गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम की आराधना की और उन पर पुष्प वर्षा की। देवताओं ने श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपकी वजह से ही यह सशरीर देवलोक को नहीं प्राप्त हो सका है और एक महान अधर्म होने से बच गया, अन्यथा पृथ्वी पर घोर संकट आ सकता था। अब आप चाहे जो वर मांग ले। श्री राम ने देवताओं से कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आप कृपा करके उस ब्राह्मण के बालक को पुनः जीवित कर दें, और अन्य भी अगर कोई बालक उस अधर्म की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों
तो उन्हें भी जीवित कर दें। देवताओं ने श्री राम से कहा कि आपके इस अधर्मी को मारते ही वह बालक और अन्य सभी बालक पुनः जीवित हो उठे हैं। श्री राम के हाथों से परम गति को पाकर शंभुक भी उनके परम धाम को प्राप्त हुआ। अब यह सारा वृत्तांत जान लेने के पश्चात आप स्वयं ही निश्चय कर सकते हैं कि श्री राम ने शंभुक का वध क्यों किया। श्री राम ने शंभुक का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि वह शूद्र होने के बाद भी तपस्या कर रहा था, अपितु श्री राम ने उसका वध इसलिए किया क्योंकि उसकी तपस्या का लक्ष्य घोर अधर्म था। उसकी तपस्या का लक्ष्य सशरीर देवलोक पर विजय प्राप्त करना था। यहाँ ध्यान रखने योग्य एक और बात यह है कि उस वक्त अगर शंभुक की जगह कोई और व्यक्ति होता, चाहे वह किसी और भी वर्ण का होता, उसको भी श्री राम यही दंड देते और यह दंड उपयुक्त भी था। कैसे, यह जानने के लिए हमें श्री राम के ही एक पूर्वज की कहानी जाननी होगी। पूर्व काल में श्री राम के एक पूर्वज हुआ करते थे जिनका नाम था त्रिशंकु। वे एक बहुत ही महान राजा थे। एक दिन त्रिशंकु के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं सशरीर देवलोक को प्राप्त करूं। अपनी यह इच्छा लेकर वे कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वे गुरु से बोले, गुरु जी, आप कोई ऐसा यज्ञ करवाएं जिससे मैं सशरीर ही देवलोक को प्राप्त कर सकूं। वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु से कहा कि यह महान अधर्म है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह असंभव है। त्रिशंकु ने बारंबार गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, किंतु वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया। वशिष्ठ जी से ठुकराए जाने के बाद त्रिशंकु उनके पुत्रों के पास पहुंचे जो कि दक्षिण दिशा में महान तप कर रहे थे। गुरु पुत्रों के पास जाकर त्रिशंकु ने पुनः अपना वही निश्चय बताया। उन्होंने गुरु पुत्रों से कहा, गुरु पुत्रगण, आपके चरणों में नमस्कार है। मैं वशिष्ठ जी के पास गया था और मैंने उनसे एक ऐसे यज्ञ करने का आह्वान किया था जिससे कि मुझे देवताओं का परम पद प्राप्त हो सके, परंतु वशिष्ठ जी ने मेरा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब पुनः वही प्रस्ताव लेकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपकी ही शरण है। कृपा करके मेरा यह यज्ञ पूर्ण करावें जिससे कि मैं देवताओं का परम पद प्राप्त कर सकूं। उनकी यह बात सुनकर गुरु पुत्रों को क्रोध आ गया और वे त्रिशंकु से बोले, जब जिस यज्ञ के लिए गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया उस यज्ञ का आह्वान लेकर तुम हमारे पास क्यों आए हो? जाओ, पुनः अपने नगर को लौट जाओ। त्रिशंकु के बार बार मनाने पर भी गुरु पुत्रों ने उस यज्ञ को करने की नहीं मानी। फिर त्रिशंकु बोले, जैसी आपकी आज्ञा, अब मैं पुनः किसी और के पास जाता हूँ और अपना यज्ञ करवाने का आह्वान करता हूँ। यह सुनकर गुरु पुत्रों को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशंकु को शाप दे दिया, जा तू चंडाल हो जा। और रात बीतते ही त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनका सारा शरीर नीला पड़ गया, कपड़े भी नीले पड़ गए, उनका सारा शरीर शत विशत हो गया और सिर के बाल भी छोटे छोटे हो गए, सारे आभूषण लोहे के हो गए और वे भयंकर चंडाल बन गए। स्वयं श्री राम के पूर्वज की ऐसी दुर्गति हुई। अब आप जान सकते हैं कि शंभुक ने कितना बड़ा अपराध किया था, उसने कितना बड़ा अधर्म किया था जिसकी वजह से श्री राम ने उसका वध किया। शंभुक को तो फिर भी श्री राम का परम पद प्राप्त हो गया था। अब हमें यह तो ज्ञात हो गया कि शंभुक का वध किस कारण से हुआ था। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या श्री राम वाकई में ही शूद्रों से घृणा करते थे या फिर यह विधर्मियों द्वारा फैलाई गई केवल एक भ्रांति ही है। श्री राम का जो परम प्रिय मित्र था वह और कोई नहीं, स्वयं निषाद राज गुह था। श्री राम का उसमें अत्यधिक अनुराग था, उससे श्री राम बहुत अधिक स्नेह किया करते थे। जब श्री राम वनवास को गए तब निषाद राजगु उनसे मिलने आया और श्री राम ने हृदय से लगाकर उसका स्वागत किया और अपना अत्यधिक स्नेह उस पर प्रकट किया। स्वयं गुह के ये शब्द हैं, हे लक्ष्मण, मैं सत्य की शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है।
इन श्री रघुनाथ जी के ही प्रसाद से मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। दोनों श्री राम और निषाद राजगुह में ऐसा प्रेम था। अब आप स्वयं ही सोचिए, क्या ऐसे श्री राम किसी व्यक्ति से उसके वर्ण या जाति के आधार पर कभी घृणा कर सकते हैं? कभी नहीं। अगर शबरी के विषय में चर्चा करें तो वह वर्ण बाह्य थी, अर्थात वह चारों वर्णों से बहिष्कृत थी। जाति से बहिष्कृत होने के बाद भी वह विज्ञान से बहिष्कृत नहीं थी। वह बहुत बड़ी और सिद्ध तपस्विनी थी। उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त था। अब जो लोग सनातन धर्म की यह कहकर आलोचना करते हैं कि यहाँ शूद्रों को निम्न कोटि का माना जाता है, उनसे कोई ये पूछे कि शबरी कौन थी, उसकी जाति क्या थी और क्यों जाति से वर्ण बाह्य होते हुए भी वह इतनी सिद्ध तपस्विनी थी, विधर्मियों के सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे और उन्हें सनातन की महानता का एहसास होगा। वर्ण बाह्य होते हुए भी प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर बड़े चाव और प्रेम से खाए। क्यों? क्योंकि श्री राम ने उसकी जाति या वर्ण नहीं देखा। श्री राम ने केवल उसका भाव और उसका प्रेम देखा। श्री राम ने उसकी भक्ति देखी। हम अपने माता पिता का जूठा खाने में भी संकोच करते हैं और समस्त ब्रह्मांड के मालिक एक वर्ण बाह्य स्त्री का जूठा बड़े चाव से खा रहे हैं। अब भी कहोगे कि श्री राम शूद्रों से घृणा करते हैं। अगर आज के बाद कोई व्यक्ति यह कहता हुआ मिले कि तुम्हारे श्री राम तो शूद्रों से घृणा करते हैं, तो उसके मुंह पर यह वीडियो फेंक कर मारना, उसका मुंह स्वतः ही बंद हो जाएगा। इतना सब जान लेने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री राम को हमारी जाति, वर्ण, धर्म, हैसियत से कुछ भी सारोकार नहीं है। श्री राम तो केवल हमारे कर्म और हमारे भाव देखते हैं और उसी के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। श्री राम शूद्रों से या अन्य किसी भी वर्ण और जाति से नफरत नहीं करते। वे सभी से समान रूप से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे ही इस संपूर्ण जगत के परम पिता परमात्मा हैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड और अन्य भी जितने ब्रह्मांड हैं सब उनकी माया मात्र ही हैं। शंभुक का वध इसलिए नहीं हुआ कि उसने शूद्र होते हुए भी तपस्या की थी, परंतु उसका वध इसलिए हुआ क्योंकि उसकी तपस्या का लक्ष्य अधर्म था और वह संपूर्ण जगत के लिए प्रलयकारी था। शंभुक के स्थान पर अगर कोई और व्यक्ति किसी और वर्ण का भी होता तो भी उसको श्री राम यही दंड देते, जो कि उपयुक्त भी था। इस प्रकार हमने आज शंभुक वध से संबंधित सभी भ्रांतियों को दूर किया और श्री राम की एक बहुत ही अद्भुत लीला को समझने का प्रयास किया। जय सिया राम।